जब काम करने का सही तरीका नहीं पता होता है तो वही काम हमारे छोटे छोटे हमारे लिए बहुत बोझ बन जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं का सलूशन लेकर के आई हूँ जो आपके काम को आसान कर देगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टिप हमारा लहसुन की कलियों को छीलने को लेकर के। वैसे तो मैंने कई वीडियो में बोला है अलग अलग तरीके से छीलने के लिए, तो आज मैं आपको एक नया तरीका सिखाने वाली हूँ जो आपके कामों को बहुत आसान कर देगा। इस तरह से लहसुन के पिछले वाले हिस्से को आप नाइफ की मदद से कट कर दीजिए। फिर दूसरी तरफ के हिस्से को भी कट कर देना है। तो चलिए मैं एक तरफ के हिस्से को अच्छे से मैं कट कर देती हूँ। जो पीछे के हिस्से की तरफ वो रोए टाइप होते हैं ना, उनको अलग कर दीजिए और फिर इस तरह से अगले हिस्से को भी अलग कर दीजिए। अब इन कलियों को आपको अलग अलग कर लेना है इस तरह से। अब अलग करने के बाद क्योंकि दोनों तरफ के हिस्से को मैंने कट कर दिया था, तो किसी एक तरफ के हिस्से को हल्का सा इस तरह से एक परत बस निकालनी है। बस कुछ आगे नहीं करना है, बस इतनी आसानी से छिल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपका काम मिनटों का काम सेकेंडों में हो जाएगा। और जो आपके हाथों में वो जलन होने लगती है ना, नाखूनों में भर जाता है, वो भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अब जब छीलोगे ना तो इसमें बिल्कुल ताकत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ से हमने कट लगा दिया है ना। ये देखिए दूसरा भी इस तरह से आपको मैं छील करके दिखाती हूँ। इस तरह से बस एक परत को निकालनी है, बाकी परतें आराम से इस तरह से निकलती चली जाएंगी। इतनी आसानी से छिल जाएगा कि आपके नाखून कभी भी दर्द नहीं करेंगे। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ ले चलते हैं। इस तरह से टूथब्रश को जब भी हम कहीं लेकर के जाते हैं, अपनी पर्स में डाल लेते हैं, तो इसमें रोए से लग जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एकदम नया तरीका लेकर के आई हूँ जो आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिखाया होगा, है ना। और इतने महीन महीन कण लग जाते हैं कि उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत छोटा सा काम करना है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें एल्युमिनियम फॉइल को इस तरह से ले लेना है और लेने के बाद इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। पहले ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ को फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। अब दूसरी तरफ का हिस्सा लेकर के इस तरफ से फोल्ड कर दीजिए। फिर इसको इधर से उठाइए और इस तरफ से चारों तरफ को घुमा दीजिए और अब हाथ की मदद से इसको अच्छे से ऐसे दबा दीजिए। अब इस ब्रश को आप चाहे जहाँ रखो, कहीं पर भी ना फंसेगी ना कहीं रोए लगेंगे और घर में ही आपके किचन में ही आपका काम इतना आसानी से हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई बैलून लगा करके बंद करता है, लेकिन उसको आपको मार्केट जाना पड़ेगा लेने के लिए। और ये एल्युमिनियम फॉइल आपके किचन में तो सबके यहाँ मिल जाती है, तो इस तरह से आप इसे रैप करते हो। आई होप ये भी टिप्स बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मैं आपको एक किचन से रिलेटेड अगला टिप्स दे देती हूँ। इस तरह से चकले में हम खाना सभी बनाते हैं, तो कोई का लकड़ी का होता है तो किसी का पत्थर का होता है, बात तो एक ही हुई। और जब इसमें क्या ना, जब रोटी सेकते हैं ना तो ये ऊंचा खाली टाइप लगता है, ऐसा लगता है कि किसी तरफ ऊंचा है किसी तरफ नीचा है और ये हिलने लगता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपके दो फायदे होंगे। तो इस तरह से आपको कोई कपड़ा ले लेना है और इसके नीचे इस तरह से बिछा दीजिए। अब इसके बाद अब जब आप रोटियां बेलेंगे तो ये इसमें आवाज़ बिल्कुल खटर पटर की नहीं आएगी और इसके बिछाने के आपके दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि जब आप इसको रोटियां बेलेंगे तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब हम रोटियां बेलते हैं ना, जो सूखा वाला आटा होता है ना, वो हमारी स्लैब में गिर जाता है, जो काफ़ी गंदा लगता है। तो इस तरह से अगर बेलेंगे तो सारा आटा इसी कपड़े पर गिरेगा और इसको हम बाहर झाड़ देंगे। आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। अगली टिप्स भी हमारी एल्युमिनियम फॉइल को लेकर की है और ये भी तरीका एकदम अलग तरीका है। आपने अभी तक कहीं पर भी ये तरीका नहीं देखा होगा। तो जब भी हमारे उंगली में चोट लग जाती है तो इस तरह से हम जब कोई काम करते हैं तो हमारी उंगली गीली हो जाती है और जो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को ले लीजिए और इस तरह से आपको अपनी उंगली में चारों तरफ से अच्छे से रैप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से रैप कर लोगे तो इससे ये फ़ायदा होगा क्योंकि इतने अच्छे से ये चिपक करके बैठती है ना,
तो आपको कहीं से भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और आप इस तरह से रैप करके अब आप उंगली को गीला होने से बचा सकते हो। तो आप इस तरह से अगर करोगे ना तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और कमेंट करके बताना इनमें से आपको कौन सी टिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, है ना। और आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ तो इनमें से कोई भी टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। और आप लोगों ने इतना कीमती समय देकर मेरे वीडियो को वॉच किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए अंदाज में। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और वीडियो में नए हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।